दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अनोखे गाउन और जादुई पर्स के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, उर्मिला कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास दो औरतें उर्मिला को देखकर आपस में कहती हैं, अरे ये तो वही गरीब औरत है ना, जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पानी रख देती है। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप पानी ले आई तो मैं खाना बना लूँ। हाँ बेटी, मैं पानी ले आई हूँ, तुम खाना बना लो। जब तक मैं बाहर कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए, और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद उर्मिला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर सोनिया घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा, और अगर काम नहीं मिला तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा, और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना सोचकर उर्मिला घर वापस आ जाती है। उर्मिला के घर पर पहुंचने के बाद सोनिया उर्मिला से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। उर्मिला के इतना कहने के बाद सोनिया खाना खा लेती है और उर्मिला की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन उर्मिला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम ना होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उर्मिला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो। मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस बात से उर्मिला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी, और तो और वो अभी बहुत छोटी है, भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उर्मिला एक तरकीब सोचती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर उर्मिला भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते उर्मिला एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। उर्मिला उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर से एक औरत निकलकर बाहर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। उर्मिला की ये बात सुनकर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये बात सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उर्मिला एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई भी साधन नहीं बचा है, अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं।
जब मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकती तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर उर्मिला कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोनपरी प्रकट होती है और अपने जादू से उर्मिला को पीछे की ओर खींच लेती है और उससे कहती है, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। सोनपरी के इतना कहने पर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को एक दाना नहीं है, बेटी घर पर भूखी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद उर्मिला सोनपरी को अपने घर पर ले जाती है। सोनपरी उर्मिला के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उर्मिला का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद सोनपरी अपने जादू से सोनिया और उर्मिला को परीलोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को एक जादुई गाउन और एक जादुई पर्स देती है और उनसे कहती है, सुनो उर्मिला, ये 2 जादुई गाउन और पर्स हैं। इस जादुई गाउन से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और दूसरी तरफ इस जादुई पर्स की मदद से तुम इसके अंदर रह सकती हो। क्या सच में परी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है आज। इसके बाद उर्मिला और सोनिया पृथ्वीलोक वापस लौट आती है। पृथ्वीलोक आने के बाद सोनिया अपने गांव के बाहर अपने जादुई पर्स को रख देती है और वो जादुई पर्स एक घर में बदल जाता है। फिर जादुई गाउन वो दोनों अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती है और जादुई गाउन से कहती है, हे जादुई गाउन, हमें बहुत सारा खाना दे दो। उर्मिला के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। सोनिया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सोनिया के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में रानी, कोमल और पिंकी नाम की 3 सहेलियां रहती थीं। तीनों बहुत ही लालची और हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा करती थीं। फिर एक दिन तीनों समंदर में मछलियां पकड़ने जाती हैं, लेकिन तभी समंदर के किनारे उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। वो जलपरी बुरी तरह घायल थी। तभी जलपरी उन तीनों को देखकर उनसे मदद मांगने लगती है। मैं पूरी तरह घायल हूँ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। हम तेरी मदद क्यों करें? हमारे पास बेकार का टाइम नहीं है, हम यहाँ मछलियाँ पकड़ने आई हैं। तेरी मदद करने के चक्कर में हम अपना संडे बर्बाद नहीं करना चाहते। हाँ, तुमने सही कहा, चलो जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। ये सुनते ही तीनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। क्या सच में? क्या तुम हमें सोना दोगी? हाँ, मैं तुम्हें सोना दूंगी, लेकिन मेरी शक्तियाँ सिर्फ मेरे बर्थडे के दिन ही काम करती हैं। तुम्हारा बर्थडे कब है? इसी महीने की 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर तीनों सहेलियां खुश हो जाती हैं। अरे वाह, 15 तारीख तो 2 दिन के बाद है, लेकिन मेरे बर्थडे को तुम्हें बहुत ही शानदार तरीके से मनाना होगा।
तभी मेरी शक्तियाँ काम करेंगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बर्थडे पार्टी को अच्छी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो तीनों जलपरी को उठाकर अपने घर ले जाती हैं और उसकी मरहम पट्टी करके उसे ठीक कर देती हैं। अब हमें जलपरी के बर्थडे की तैयारी करनी होगी, लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करें? तभी उन्हें सपना नाम की एक लड़की सड़क पर फल बेचते हुए दिखाई देती है। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। अरे वाह, पैसों का जुगाड़ तो हो गया समझो। ये सपना रोज फल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है। आज रात होते ही हम इसके घर पर जाकर सारे पैसे चुरा लेंगे। इस तरह वो तीनों गरीब सपना के घर से पैसे चुराने का प्लान बना लेती हैं। फिर रात होते ही वो तीनों सपना के घर में घुसकर उसकी अलमारी में रखे सारे पैसे चुरा लेती हैं। चलो, पैसों का जुगाड़ तो हो गया। फिर अगले दिन अपने घर से सारे पैसे गायब देख सपना हैरान रह जाती है और दुखी होकर रोने लगती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? मेरे सालों की मेहनत की कमाई कौन चुरा ले गया? सपना को रोते हुए देख तीनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। हमने सपना के घर में चोरी कर ली और उसे कुछ पता भी नहीं चला। अब हम इन पैसों से जलपरी का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। उसके बाद वो तीनों पूरे घर को सजाकर जलपरी के लिए 5 स्टार होटल से महंगा खाना और बड़ा सा बर्थडे केक ऑर्डर करके मंगा लेती हैं। देखते ही देखते वो तीनों जलपरी के बर्थडे में बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं। अपनी इतनी खातिरदारी देख जलपरी बहुत खुश होती है। इस तरह वो तीनों बहुत ही शानदार तरीके से जलपरी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। देखो जलपरी, जैसे तुमने कहा था, हमने बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया है। चलो, अब हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई सोना नहीं देने वाली। तुम तीनों अपने आप को बहुत ही होशियार समझती हो ना, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा होशियार हूँ। मुझे सब पता है। तुम तीनों ने मिलकर पड़ोस में रहने वाली गरीब लड़की के यहाँ से पैसे चुराकर मेरा बर्थडे मनाया है। इसीलिए मैं उस लड़की को सोना देकर उसकी गरीबी दूर करूँगी। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो जलपरी? तुम तो हमें धोखा दे रही हो। तुम जैसी लालची और धोखेबाज लड़कियों के साथ ऐसा ही सुलूक करना चाहिए। इतना कहकर जलपरी हवा में उड़ते हुए सपना के घर में पहुंच जाती है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर में सोने के सिक्कों की बारिश करने लगती है। ये देख सपना बहुत खुश होती है। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे लिए है सपना। इन्हें बेचकर तुम अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जियो। अब तुम्हें जिंदगी में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मुझ गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। इस तरह जलपरी सपना को अमीर बनाकर वहाँ से गायब हो जाती है। सपना को खुश होते हुए देख तीनों सहेलियों को उससे बहुत जलन होती है,
लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। इस तरह वो तीनों सहेलियां अपना सर पीट कर रह जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जलपरी की जादुई बर्थडे पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वरना हमें बहुत ही पछताना पड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।